अब रॉ के बाद कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही है। वी वांट कोडी और रॉकी सक्स के जो चैंट्स हमने आज पूरे शो के दौरान देखे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन चैंट्स को म्यूट किया गया है WWE के द्वारा। अब आई डोंट नो ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, बट ये कुछ बातें आ रही है शो के बाद। शो मैसिव था जिस तरीके से शो की शुरुआत होती है, मतलब क्राउड ने साइन वगैरह के साथ और अपनी चैंट्स वगैरह के साथ साफ दिखा दिया था कि क्या वो चाहते हैं। मतलब वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पे वो बू और चीयर कर रहे थे। जब भी रेसलमेनिया की बात हो रही थी, रॉक की बात हो रही थी, रॉक और रोमन रेंज के मैच की बात हो रही थी, तो क्राउड जो है वो रेगुलर बू कर रहा था। और जब भी कोडी रोड्स की बात हो रही थी तो वहां पर चीयर हमें देखने को मिल रहा था। इवन सेथ रॉलिंस जब ये बोलते हैं कि कोडी तू मेरे को पिक कर, तो भाई क्राउड जो है वो बू करने लग जाता है। मतलब क्राउड ने आज क्लियरली ये चीज तो दिखा दी है कि क्या क्राउड चाहती है WWE से, और WWE को भी साफ क्लियरली दिख गया होगा कि शोज पर हमें कैसी रिस्पांस मिल रही है, और इससे भी बुरी रिस्पांस मिलने वाली है, क्योंकि हर सिटी का क्राउड जो है वो डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज्यादा लाउड होता है, कोई हल्का लाउड होता है। तो बाकी के जब सिटीज में ट्रैवल करेगी WWE अपने शोज करने के लिए, तो वहाँ का क्राउड जो है वो और मैसिव रिस्पांस भी दे सकता है, तो वो भी डिपेंड करेगा। बट हाँ, इतना क्लियर दिखा दिया है क्राउड ने कि क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, किस चीज से उन्हें खुशी मिलेगी, किस चीज से उनको खुशी नहीं मिलेगी। अब शो पे जब सेथ रॉलिंस आते हैं शो की ओपनिंग करने, तो उनको चेयर अच्छी खासी मिलती है। देन वो बोलते हैं कि तुमको कोडी चाहिए, मेरे को भी कोडी चाहिए, तो बुलाते हैं कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड्स को बुलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स चेयर उनको मिलनी थी। उसके बाद रॉकी सक्स के हमें चैंट देखने को मिलते हैं क्राउड की तरफ से, जिसको सेथ रॉलिंस एड्रेस भी करते हैं। वो बोलते हैं भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा कभी सुनने को मिलेगा। मतलब रॉक के लिए रॉकी सक्स के चैंट्स, मतलब ऑब्वियसली यार इस तरीके की बिलीव तो हमने भी नहीं करा था कि रॉक को इस तरीके के सक्स वाले चैंट्स मिलेंगे। ठीक है, बू मिल सकती है, बट रॉक को रॉकी सक्स वाले चैंट्स, मतलब ये तो एक अजीब सी बात होगी। बट एनीवे, दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। मैकिंटायर बोलते हैं भाई तेरी स्टोरी जो है वो वहां पर है, तू अपनी स्टोरी फिनिश कर, लोग ये तेरे से चाहते हैं, लोगों की सुन, ये वो सो। तो यानी कि बेसिकली वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंज की तरफ जाए, और ताकि वो सेथ रॉलिंस की तरफ जा सके। तो इस तरीके की चीजें वहां पर होती है। देन ड्रू मैकिंटायर की तरफ से अटैक होता है सेथ रॉलिंस के ऊपर, जिसके बाद कोडी रोड्स हेल्प करने आते हैं। कोडी रोड्स बाहर निकाल देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। देन मैच सेटअप ऑलरेडी था शिंजुके नाकामुरा और कोडी रोड्स का मेन इवेंट के अंदर, जो कि बुल रोप मैच था, जहां पर एक अच्छा खासा ठीक ठाक डिसेंट मैच था। इन द एंड ऑब्वियसली कोडी रोड्स इस मैच को जीतते हैं। मैच के एंड होने के बाद ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर अटैक करते हैं। मैकिंटायर भाई कुछ भी छोड़ नहीं रहा है, मतलब अगर उसके ऊपर आप अटैक करोगे तो वो बदला लेने आ रहा है, और कई बार तो वो मतलब इनिशिएट भी कर रहा है फाइट। तो मतलब मजा आ रहा है ड्रू मैकिंटायर को देखने में शोज पर। बाकी इंटरेस्टिंग रहेगा स्मैकडाउन का शो भी अब देखना, क्योंकि अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रॉक की अपीयरेंस कब होगी, क्योंकि रॉक जब आएगा शो पे या फिर क्राउड के सामने, तो उसको जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है ना, वो देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से ये चीजें होगी। अब यहाँ पर वेगस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो आई थिंक एक्साइटिंग होगी, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट होने वाली है। सो लेट्स सी WWE क्या अपनी डिसीजन में थोड़े बहुत चेंजेस ला पाती है, करती है या नहीं करती है, कैसा वो कॉन्फ्रेंस वगैरह जाने वाला है, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। बाकी गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, वहां पर हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं। तो काइंड ऑफ एक नया चैलेंजर हमें देखने को मिल चुका है। पॉसिबली एलिमिनेशन चेंबर में दोनों क्लैश करेंगे। बाकी शो ओवरऑल अच्छा खासा था, क्राउड का जो रिस्पॉन्स था वो भी ठीक ठाक था। इससे क्या ये मैसिव हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था मैसिव। जिस तरीके की इंटरनेट पर या फिर एक्स पर जो भी चीजें चल रही है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा लाउड होगा, बट ऐसा नहीं था कि डिसअपॉइंटिंग था। मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ठीक ठाक था, बट अगर ये और मैसिव होता तो फिर मतलब क्या ही बात होती। बट खैर, वो एक्सपेक्टेशन है हमारी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। सो स्मैकडाउन में देखते हैं कि स्मैकडाउन में क्राउड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और ऑफ कोर्स स्मैकडाउन से पहले वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है वो मतलब काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर कर सकती है। सो लेट्स सी वहां पर क्या होने वाला है। बाकी शो ओवरऑल आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।